एजुकेशन लिख के अगर आप यूनिवर्स इन उर्दू लिखेंगे तो पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है यूनिवर्स के हवाले से मेरी। सोलर सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो मेरे भाई सोलर सिस्टम में एक सन 8 प्लैनेट्स और 5 डिवॉर्फ प्लैनेट, यानी अब्बा उनके 8 बेटे और 5 बेटियाँ। अब पहला बेटा मरकरी, जिसे उर्दू में अतारो कहते हैं, सूरज के बहुत ही करीब है और इतनी गर्मी खुदा की तरह, कोई मून भी नहीं है। और ये एक सिर्फ हमारे सन या हमारे सोलर सिस्टम की बात नहीं, कोई भी प्लैनेट अगर सूरज के इतने ही करीब होगा जितना मरकरी और वीनस है तो मून एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मून तब बन सकता है जब वो प्लैनेट सूरज से काफ़ी फासले पे हो, वरना सूरज की ग्रेविटी कोई मून बनने ही नहीं देगी। तो मरकरी का कोई मून नहीं है। मरकरी के बाद आता है वीनस, और वीनस को एक तरह का जहन्नुम कहा जाता है। क्यों? जहन्नुम में सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक के बजाय मगरिब से, और वीनस में भी सूरज मगरिब से ही निकलता है। वहाँ होती है सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश, 250 से ज़्यादा वहाँ बादल की तह है, और मेरे भाई अर्थ से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 93 टाइम्स ज़्यादा। यानी कि एक बहुत बड़ा कंटेनर भी अगर वीनस पर आके रख दोगे तो पिचक जाएगा एयर से, खाली एयर के प्रेशर से। वहाँ का दिन बड़ा होता है, साल छोटा होता है। दिन होता है 245 डेज़ का, साल होता है 223 डे का, यानी कि आपके एक दिन में 2 बर्थडे हो सकती हैं मेरे भाई। अब और उसकी ख़ास बात कि फॉस्फीन वहाँ डिस्कवर हुई है, और फॉस्फीन डिस्कवर होना बहुत बड़ी बात है। वाटर से भी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और फॉस्फीन डिस्कवर होने के बाद अभी किस किस्म की लाइफ हो सकती है नॉट श्योर। फ्रांस और इंडिया अपना एक मिशन बहुत जल्दी वीनस पर भेजने वाले हैं। इसके बाद हम अर्थ के हवाले से बस इतनी बात कर लूँगा कि एक ही मून है लूना, जो कि साइंस की थ्योरी के तहत कभी अर्थ का पार्ट था, और ऐसे एक नहीं 2 मून थे। दूसरा मून का पार्ट इस बड़े पार्ट के अंदर मर्ज हो गया। यही वजह है कि मून की एक साइड जो है डेंस है, जो हमें नहीं दिखती, ठीक है, डार्क साइड, और जो हमें दिखती है वो है ब्राइट साइड। अब हम मार्स की बात करें, चौथा और आखिरी रॉकी प्लैनेट, जिनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स का साइज़ तो बहुत छोटा है अर्थ से, वीनस का तकरीबन एक ही जैसा है। मार्स के 2 मून भी है, लेकिन मार्स की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे वाटर बहरहाल नॉर्थ पोल साउथ पोल में आज भी मौजूद है, और वहाँ की ज़मीन पे भी है। देखो ये साल बड़ा ख़ास रहा, 3 मिशन गए। यूएई का मिशन भी गया, नासा का मिशन भी गया, चाइना का मिशन भी गया, और नासा वाले एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्लान कर रहे हैं। अब ये एक बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन बहरहाल एक तजुर्बा करना बहुत कुछ। इस 3 नए मिशन से ये बात पता चली है कि जो मार्स का पानी था वो गायब नहीं हुआ है, वहाँ की ज़मीन में ऑब्जर्व हो गया। देखिए मार्स में आपको बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे हमारे समंदर जितने, जहाँ बाकी कभी समंदर होता है। तो क्या मार्स में हम रह सकते हैं? देखो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, अर्थ से 100 टाइम्स थिन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आप ऑक्सीजन को तो अलग कर सकते हो, लेकिन सूरज की रेडिएशन भी आ सकती है। तो ये सारे ख़तरात बहरहाल मार्स पर मौजूद है। एलन मस्क तो बहुत सीरियस है वहाँ आबादकारी करने में। फिर हर 2 साल बाद ही मिशन जा सकता है, जुलाई 2020 में गया, अब जुलाई 2022 में जाना है, क्योंकि 2 साल के बाद ये दोनों बहुत करीब आते हैं, अर्थ और मार्स। देखिए ये सूरज है, इधर अर्थ इधर मार्स, इधर होंगे तो कैसे जाएंगे? तभी हो सकता है ना जब दोनों एक ही डायरेक्शन। तो ऐसा यूजुअली 2 साल के बाद होता है। मार्स के बाद जुपिटर तक के दरमियान में बहुत बड़ी एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, चट्टानें, ये पत्थर की चट्टानें भी हैं, कुछ लोहे के बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं, ठीक है जी, और कुछ आँख की गोले भी हैं, जिनमें एक सीरस है जिसको डिवॉर्फ यानी मिनी प्लैनेट का दर्जा दिया गया। फिर आता है जुपिटर गैस जाइंट, वहाँ का एक तूफान जो 350 साल से चल रहा है, वही अर्थ से साइज में बड़ा। 79 मून्स हैं, और मून भी तगड़े तगड़े, जिनमें सबसे बड़ा काइनेट है। लेकिन सबसे अहम मून है वहाँ का यूरोप। देखो जो हमारी अर्थ है, अर्थ का समंदर भी बड़ा गहरा है, लेकिन मैक्सिमम डेप्थ 11 किलोमीटर है। यूरोपा एक मून है, लेकिन
15-15 किलोमीटर तो सिर्फ बर्फ़ की तह है और उसके अंदर 150 किलोमीटर गहरा समुद्र है। यानी हमारे अर्थ के समंदर से कहीं गुना ज़्यादा पानी वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पे लोग बहुत सीरियस हैं, साइंटिस्ट। मिशन यूरोपा पे मूवीज़ भी बन चुकी हैं कि जहाँ पानी तो वहाँ लाइफ ऑर्गेनिज्म तो होता है। किस किस्म की लाइफ देखते हैं। यूरोपा के बराबर में एक और मून है जुपिटर का ही ईओ, जो आतिशफशा पर मुश्तमिल है। इसके बाद सैटर्न की बात करें तो सैटर्न में पहले तो रिंग्स ऑफ फायर है, ये भी जुपिटर की तरह गैस जाइंट है। लेकिन यहाँ पे एक टाइटन मून पाया जाता है जहाँ पर मीथेन के समंदर है और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूरेनस, जो कि एक बेसिकली बर्फ़ का जाइंट है। यूरेनस और नेपच्यून भाई भाई हैं, दोनों का एक दूसरे की ग्रेविटी पे भी असर होता है। यूरेनस पहला प्लैनेट है जिसे टेलीस्कोप से हमने डिस्कवर किया, वरना जो 5 प्लैनेट है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये तो आंखों से भी दिखते हैं। पुराने ज़माने के लोग इनको स्टार ही समझते थे, बाद में पता चला प्लैनेट्स, क्योंकि स्टार तो करोड़ों खरबों साल तक एक ही जगह रहते हैं, प्लैनेट की जगह हो गया। नेपच्यून की भी मून है, यूरेनस के 27 मून है। अब यूरेनस की जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये नॉर्थ टू साउथ रहती है। ये एक बड़ी हैरान बात है। यूरेनस और नेपच्यून पे हवा के तूफान भी उठाते हैं। अभी तक सिर्फ वॉयेजर 2 ही इनके पास से गुजरा है और कोई नहीं गुजरा। यूरेनस और नेपच्यून पे अभी हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं। फिर इसके बाद पोस्ट नेपच्यून ऑब्जेक्ट आते हैं प्लूटो, जो किसी ज़माने में प्लैनेट का दर्जा रखता था, लेकिन अब उसको डिवॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद एरेस, सेरेस, मैकमैक, एमोई, ये 4 डिवॉर्फ प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो उसके बाद बहुत चारों तरफ बर्फ़ के गोले हैं, ठीक है। अब हमारा सोलर सिस्टम एंड नहीं है, बहुत अरसे तक ये बर्फ़ के गोले चलते रहते हैं। और फिर साइंटिस्ट का एक ख्याल है, जो अभी 100% कन्फर्म नहीं है, कि बहुत दूर जाके थे एक सूरज और अर्थ के दरमियान का फासला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। नेपच्यून 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पे और एक लाइट ईयर में 63,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। में भी शायद हमारा सोलर सिस्टम 2 लाइट ईयर्स तक मौजूद है, यानी 1,26,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो प्लानट है इसके बिल्कुल एंड पे, और है तो क्या है, क्या गैस जाइंट है, क्या ज़मीन जैसा प्लानट है, क्या बर्फ़ का जाइंट है, नथिंग इज अवेलेबल, नथिंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। और अगर उसके लिए हम मिशन भेजते भी हैं, देखो यूँ भेजें या यूँ भेजें, क्योंकि उसको जाते जाते लाखों साल लगेंगे। अब हमने भेज भी दिया, 10 लाख साल बाद वो पहुँचा भी तो पता चला वहाँ से मूव हो चुका होगा। तो इसका लगता है कि हमें लाखों मिशन भेजने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल तो हमारी इतनी औकात नहीं है साइंटिस्ट की। ये हमारे सोलर सिस्टम की कहानी मेरी ज़ुबान।